कर्नाटका चुनाव में एक बार फिर टीपू सुल्तान की कब्र खोदी गई। हर बार की तरह टीपू सुल्तान को सिर्फ एक मुस्लिम राजा बताकर उनके शासन को बदनाम किया जा रहा है और मौजूदा सरकार सिर्फ जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये सब कर रही है। पहले भी सरकार ने टीपू सुल्तान को लेकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। हाल ही में मोदी सरकार ने अपनी दक्षिणपंथी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की किताबों में भी बदलाव किए हैं। अगर पिछले 6 सालों में देखा जाए तो एनसीईआरटी ने 6 से 12 तक की कक्षाओं के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रमों यानी सिलेबस में काफ़ी बदलाव किए हैं। वहीं 2018 में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सिलेबस के बोझ के नाम पर एनसीईआरटी की किताबों से बहुत सारी ज़रूरी विषय को निकाल दिया था और उस वक्त एक धर्म विशेष के रीति रिवाजों को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था। A new controversy that has now broken out between the BJP and the opposition over the inclusion of Bhagavad Gita in the NCERT textbooks. In a written reply in the Lok Sabha, the government confirmed that NCERT textbooks will include references to Bhagavad Gita in class 6 and 7 textbooks and its shlokas in the Sanskrit textbook for classes 11th and 12th. हाल ही में सिलेबस के रैशनलाइजेशन का बहाना बनाकर भारत के मध्यकालीन यानी मेडिवल हिस्ट्री और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ज़रूरी विषय को हटा दिया गया। 2017 में एनसीईआरटी ने 182 किताबों को नवीनीकरण के नाम पर बहुत से महत्वपूर्ण हिस्सों को सिलेबस से हटा दिया था। हाल ही में डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को भी हमारी किताबों से हटा दिया गया और इनके मंत्रियों की माने तो थ्योरी वैज्ञानिक रूप से गलत है। सीबीएसई ने इतिहास और राजनीति शास्त्र की नई विज्ञान की किताबों में भी काटछाट की है और वो काटछाट कैसी है? 10वीं की किताब से सीधे डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत हटा दिया गया। अब इस विषय को हटाने के कारण छात्र वैज्ञानिक तथ्य और इवोल्यूशन के इतिहास को जानने से वंचित रह जाएंगे और वहीं स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नोटबंदी जैसे गैर जरूरी विषय को किताबों में जोड़ दिया गया है। एनसीईआरटी ने 1948 में आरएसएस के नथुराम गॉडसे द्वारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को भी 11वीं और 12वीं की किताबों से हटा दिया है और वहीं गुजरात दंगों से जुड़े तथ्यों को भी बदल दिया गया है। अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में दिए गए तथ्यों को भी एनसीईआरटी की किताबों से निकाल दिया गया है और इतिहास की किताबों में से मुगल शासन पर पढ़ाए जाने वाले अध्याय को सिरे से हटा दिया है। मामलुक, खिलजी, दिल्ली सल्तनत सहित अन्य शासकों के इतिहास को छोटा कर ना के बराबर कर दिया है। भारत के कई बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई सारे अध्याय को हटाया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया विद्यार्थियों के पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए की गई है, लेकिन इसके कारण भविष्य की पीढ़ी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को हमारा आधा अधूरा इतिहास ही मालूम होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत के इतिहास में क्या हुआ था। ये सब जानते हैं कि ये सभी कदम राजनीति से प्रेरित है। ये कोई पहली बार नहीं है कि दुनिया में इतिहास को बदला गया हो। पहले भी बहुत से तानाशाह आए जिन्होंने अपने देश के इतिहास को बदल अपने अनुकूल किया, पर ये याद रहे कि इतिहास कभी बदलता नहीं।